बच्चों, आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र पाठ के माध्यम से चरित्र चित्रण करना सीखा। आइए अब एक कहानी महात्मा बुद्ध की पढ़ते हैं। अपनी मेधा अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 4 को खोलिए और मेरे साथ इस कहानी को दोहराइए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्हें प्यास लगी। वह एक सेठ के घर पहुँचे और द्वार पर खड़े होकर पानी पिलाने का अनुरोध किया। वह सेठ बहुत घमंडी था। उसने सोचा कि मैं किसी को अपने हाथ से पानी क्यों पिलाऊं, और उसने बुद्ध जी को पानी पिलाने की बजाय गालियाँ देनी शुरू कर दी। पर गौतम बुद्ध ने उस सेठ को कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गए। सेठ सोच में पड़ गया कि मैंने इस व्यक्ति को इतनी गालियाँ दी, लेकिन यह फिर भी बिना कुछ कहे चुपचाप जा रहा है। इसलिए सेठ से रहा न गया और वह दौड़कर बुद्ध जी के पास गया और अपनी शंका जताई। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और फिर शांत स्वर में बोले, समझ लो कि तुमने मुझे एक गाय दी और मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में गाय किसकी होगी? सेठ ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी। बुद्ध ने कहा कि ठीक उसी प्रकार तुमने जो गालियाँ मुझे दी उन्हें मैंने ग्रहण नहीं किया। फिर वे गालियाँ तुम्हारी हुई या नहीं? सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। वह लज्जित होकर उनके चरणों में गिर गया। अब इस कहानी पर आधारित अभ्यास कार्य को करते हैं। सर्वप्रथम कहानी के मुख्य पात्र के नाम बताइए कि इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है। उसके दाईं ओर वाले ब्लॉक में उस पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। बच्चों, आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र पढ़ा था। उसमें आपने जाना कि किस प्रकार सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम लोगों ने विशेषताएं बताई हैं। ठीक उसी प्रकार इस कहानी को भी पढ़कर अपने पात्र की, जो आपने पात्र का नाम लिखा है, उसकी 2 विशेषताएं लिखिए। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न है, मुख्य पात्र की विशेषता को प्रमाणित करती पंक्तियाँ लिखें। बच्चों, कहानी की किस पंक्ति से आपने मुख्य पात्र की विशेषता का पता लगाया, उन पंक्तियों को कहानी में से यहाँ उतार देना है। इसके बाद प्रश्न 3 पर आते हैं। प्रश्न 3 है, उपरोक्त कहानी में से गौतम बुद्ध की एक प्रमुख घटना लिखें। आपको इस कहानी की एक ऐसी घटना बतानी है जिसके द्वारा हमें कोई सीख मिलती है। बस इस प्रकार अपना कार्य पूर्ण करेंगे और अपनी अध्यापिका को मेल कर देंगे। अब आते हैं गृह कार्य 3 पर। इस कार्य को आपको व्याकरण की कॉपी में करना है। बच्चों, पिछली कक्षा में विशेषण एवं विशेष आप पढ़ चुके हैं। आइए आज उनका अभ्यास करते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं। इनके पहले खाली स्थान है जहाँ आपको विशेष्यों के अनुसार उचित विशेषण शब्द लिखने हैं। इस प्रकार अपना कार्य आपको पूर्ण करना है।